गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट वीडियो में आपने देखा मैं पहुंच चुका था बंजार कुल्लू। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुल्लू वैली की कुछ और घाटियां जिसमें कि तीर्थन वैली और बंजार घाटी आपको दिखाने वाला था। लेकिन मेरा सारा जो प्लान है वो चौपट हो गया। मैं पहुंच चुका हूं वापस अपने घर बिना किसी शूटिंग किए हुए। उसका कारण क्या था, कारण मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन मैं बंजार पहुंचा उसी दिन शाम को जो कैमरा में रिकॉर्डिंग्स थी मैं उसको एक्चुअली ट्रांसफ़र करता हूँ अपने लैपटॉप पे एडिटिंग के लिए। मेरे से गलती हो गई और मुझे चूना लग गया 30,000 रुपये का। मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने जो ओरिजिनल डेटा केबल है वो यूज़ ना करके उस दिन एक दूसरी वाली डेटा केबल यूज़ की। और मेरा जो कैमरा है ये ख़राब हो गया। अब दिक्कत ये है कि इस कैमरा को कोई भी ठीक करने को तैयार नहीं है। कई लोग तो इसको हाथ भी लगाने को तैयार नहीं हैं। मैंने दिल्ली में भी फ़ोन करके पूछा था कि मेरे पास जो है एमआई का एक्चुअली जो ये कैमरा है एमआई का मीजिया 4K एक्शन कैमरा है। और ये मैंने सिंगापुर से मंगाया था। बहुत अच्छा कैमरा था। लेकिन दिल्ली में भी इस कैमरा को आ, लगभग सभी जो सर्विस सेंटर्स थे एमआई के उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो इसके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है, हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल इस कैमरा को कहाँ कैसे ठीक कर पाऊँगा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मिस करूँगा इस कैमरा को, इसने मेरा बड़ा साथ दिया और काफ़ी अच्छा कैमरा था। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या कि जब मैंने वो केबल यूज़ किया जो नॉर्मल केबल था, हालांकि वो केबल्स एक जैसे ही लगते हैं, मुझे तो एक जैसे ही लग रहे थे। लेकिन जैसे मैंने यूज़ किया तो इसका जो ये चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे ये गर्म होना शुरू हो गया। और इतना ज़्यादा गर्म हुआ कि ये स्मेल आने लग गई थोड़ी देर बाद इसमें से। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया। दरअसल इस कैमरा के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, इसलिए मुझे इमिजिएटली जो है गोप्रो हीरो 8 ब्लैक ऑर्डर करना पड़ा। हालांकि हीरो 9 मार्केट में आ चुका है लेकिन मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े, खास अच्छे नहीं हैं। और जो गोप्रो हीरो 8 है वो कहते हैं कि अभी तक का बेस्ट जो है व्लॉगिंग कैमरा है, तो मैंने भी वही ऑर्डर कर दिया। 29,000 रुपये की कॉस्ट पड़ी मुझे और प्लस लगभग 1,000 रुपये की उसके साथ में कुछ एक्सेसरीज़ हैं। तो 30,000 रुपये मैंने पे कर दिए हैं। अमेज़ोन से मैंने मंगाया है और वो लोग यहाँ पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको अपने दिल्ली के एड्रेस पे मंगाया और दिल्ली से कोई लेके आएगा उसको। जब तक वो नहीं आता है तब तक मुझे अपने फ़ोन से क्या काम चलाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये अपने फ़ोन से कर रहा हूँ। जब तक मेरा कैमरा नहीं आता है तब तक मैं किसी तरह की कोई शूटिंग नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आपके लिए जो वीडियो है आज का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैं बाहर कहीं नहीं जा रहा हूँ तो मुझे लगा कि हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। मेरे गांव में क्या चल रहा है या मेरे घर पे क्या चल रहा है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। दरअसल आज फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो जो राजमा हैं वो निकालेंगे और उसके साथ में मैं जाऊंगा अपने खेतों में। हमारे जो है सेब के बाग हैं, वहाँ पे मुझे गड्ढे करने हैं नए प्लांट्स के लिए। जो सेब के हम लोग नए पेड़ लगाएंगे उसके लिए गड्ढे करेंगे। उसमें मेरी हेल्प करेंगे नेपाल के 2 मज़दूर। दरअसल हमारा जो एरिया है यहाँ पे सेब का प्रोडक्शन होता है। मेरे अपने घर पे सेब एक प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी जैसे चेरी, एप्रिकॉट, पीचीज़, ये इतनी तरह काफ़ी तरह के जो है फ्रूट्स हम लोग जो है पैदा करते हैं। तो आज मैं अपने बाग में आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों की जो लाइफ है वो कुछ लोग हैं नेपाली मज़दूर, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज जो हमारी जो इकनॉमी है वो इतनी ज़्यादा आगे है। क्योंकि वो काम बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं शारीरिक श्रम की ज़रूरत है उसमें, और कोई भी अकेला आदमी या 2 आदमी उस काम को नहीं कर सकते हैं। हमें और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो लोग कौन होते हैं, वो हम लोग नेपाल से लेके आते हैं, वो नेपाली लोग काम करते हैं। चलिए आज आपको घुमाता हूँ अपने गार्डन में।
इस तरह से ये राजमा को फलियों से अलग किया जाता है। और ये जो ढेर आप देख रहे हैं, इसमें तरह तरह की राजमा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसमें 17 तरह की राजमा है। ये 17 तरह की अलग अलग राजमा है जो एक साथ उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 से 25 तरह की राजमा उगाई जाती है, जिसमें से 17 तरह के जो राजमा हैं ये आपके सामने हैं। ये नेपाली मज़दूर होते हैं, यही लेके आते हैं गोबर। ये हमारे पास 4 मज़दूर हैं। क्या हो गया? क्या हो गया यार? अपने जूते बदल दो। हाँ, खतरनाक होता है ये, है ना? जूता बदल देना। कितना पेड़ रह गया आगे? ये हमारा सेब का बगीचा है। आजकल हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें, ये गोबर है, हमें इसमें गोबर डालना होता है। ये आप देख रहे होंगे पूरे बगीचे में। और ये है हमारा बगीचा। ये एक बगीचा है एक्चुअली। इस तरह के हमारे पास 4 बगीचे हैं। आप देखेंगे पूरा सेब का बगीचा है। वो एकदम लास्ट तक, जो आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, वहाँ तक।
ये इस तरह से गड्ढे किए जाते हैं नए पौधे लगाने के लिए। लगभग 2 फीट गहरा ये गड्ढा होगा। और ये सामने अगर आप पेड़ देखेंगे, इसको रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि ये जो पेड़ है ये एक्चुअल में पूरी तरह से सड़ चुका है, तो इसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पे गड्ढा किया जा रहा है इसके लिए। हो गया। तो इसके साथ ही आज हमारा काम ख़त्म हुआ और काफ़ी सारे आज गड्ढे किए हमने। और ठीक इसी तरह से ही लगभग 10-15 दिन तक ये काम चलता रहेगा। हमें जो है ये गड्ढे कंप्लीट करने हैं लगभग 10-15 दिनों में। और उसके बाद फरवरी में जाके हम लोग इसमें प्लांटेशन करेंगे, नए प्लांट्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा काम चलता है और काफ़ी श्रम वाला काम है ये, क्योंकि 2 या 4 लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है नेपाली मज़दूरों की आवश्यकता होती है जो हमारी पूरे साल भर हेल्प करते हैं अलग अलग तरह के कामों में। फ़िलहाल आजकल जो काम चल रहा है वो जैसे मैंने आपको दिखाया कि गोबर जो है हम लोग जो गाय का मल है उसको अपने पेड़ों में डालते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। सच बात तो ये है, इसके बराबर कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र जो आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं इसके आसपास भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश काफ़ी मात्रा में फलों का उत्पादन करता है। सेब यहाँ का मुख्य उत्पादन है। उसके अलावा चेरी, एप्रिकॉट, पीचीज़, प्लम वगैरह भी बहुत सारे फल उगाए जाते हैं। मेरे अपने घर में ही लगभग 13 से 14 तरह के फल उगाए जाते हैं। लेकिन जिसमें से जो प्राइमरी है, हमारा जो कैश क्रॉप जिसको आप कह सकते हैं, वो सेब और चेरी है। हिमाचल प्रदेश लगभग हर साल 3,200 करोड़ रुपए का फलों का उत्पादन करता है। और इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हेल्प ली जाती है वो नेपाली मज़दूरों की ली जाती है। ये आते हैं और हमारे पास काम करते हैं और एक नया सपना लेके आते हैं ये। हालांकि जो मेरे मज़दूर हैं, मैं उनको चाह रहा था कि वो कैमरे पे कुछ बात करें, लेकिन वो काफ़ी शाय नेचर के हैं, तो वो लोग बात नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे आए हो, तो वो कहते हैं कि वो एक नए जीवन की तलाश में हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। और उनकी जो करेंसी है उसके हिसाब से लगभग 1.5 गुना उनको वहाँ पे मिलता है, तो वो खुश है यहाँ पे काम करके। ये पौधा पिछले साल लगाया गया था और कुछ ही सालों में ये लगभग इतना बड़ा हो जाएगा। ये जो पेड़ है ये लगभग 20 से 25 पेटियाँ प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे आप सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। ये सेब का पेड़ लगभग 25 से 30 पेटियाँ प्रोड्यूस करता है और एक पेटी की कीमत होती है 2,000 से 2,500 रुपये।